नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सबको। आज हमारे साथ इंटरनेशनल योग दिवस के इस दिन पे हमारे साथ जुड़े हैं हीरालाल अब्रोल जी, चेयरमैन हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया, और उनके साथ राजगुरु हमारे दीपक शर्मा जी। आइए बात करते हैं। हीरालाल जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया एनजीओ की ओर से आज 21 जून सुबह 7 बजे योग दिवस इंटरनेशनल हर जगह हर देश में मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। योग है तो हमारा शरीर है, इसी से हमारा मेडिटेशन, योग से, आसन से हमें जीवन मिलता है। हमारे साथ दीपक शर्मा जी भी हैं जो JNK के एक्सपर्ट हैं। वो योग के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे और साथ में जो लिंक में आ रहे हैं मैं उनका वेलकम करता हूं। गुड मॉर्निंग, वेलकम हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया। धन्यवाद। आइए बात करते हैं योग गुरु जी से कि आज के दिन वो इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सबको शुभकामनाएं। योग एक पद्धति है, योग एक लाइफस्टाइल है। योग से हमारे शरीर की तो शुद्धि होती है, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन, ये सब शुद्ध होता है। इसीलिए योग दिवस 21 जून के दिन, जबकि हार्टेस्ट डे ऑफ द वर्ल्ड होता है, इस दिन हमारा योग चुना गया। तो योग से हम अपने शरीर की जितनी भी बीमारी है उससे दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्राचीन साइंस है, टेक्नोलॉजी है। ओम। तो चले शुरू करते हैं आज का। तो आइए शुरू करते हैं उस परम पिता परमात्मा के नाम से, क्योंकि सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से कि हम उस ईश्वर से जुड़े रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो 3 बार हम ईश्वर का नाम करते हुए ओम का जाप करेंगे। लंबा गहरा सांस। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। हमारा शरीर का हर एक अंग उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पाँव का नाखून। तो सबसे हम पहले करेंगे ग्रीवा चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, कमर को सीधा मध्य में। सबसे पहले हम गर्दन को आगे झुकाएंगे। सर्वाइकल अगर किसी को है तो वो आगे नहीं झुकेंगे, बस इतना ही प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन का ध्यान रखें। पहले गर्दन को आगे और गर्दन को पीछे। ग्रीवा चक्रासन। पूरा पीछे ले जाएं, थोड़ा रुकें, फिर मध्य में आएं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकाएं, फिर मध्य में विश्राम। इसी का दूसरा भाग दाहिने साइड में हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे। इससे गर्दन के रोग, सर्वाइकल, माइग्रेन पेन, ये ठीक होते हैं। अब सेंटर में और आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ पूरा पीछे घुमाएं, वापस सेंटर में। अब इसी का तीसरा पोज, गर्दन को कान के साथ, कान और कंधा दोनों टच करेंगे। आहिस्ता से पहले दाईं तरफ, पूरा खिंचाव आपके
गर्दन के ऊपर आएगा, जिससे हमारी गर्दन की जो नसें हैं वो ढीली होकर हमारे फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। अब बाईं तरफ गर्दन में खिंचाव महसूस करें। बस अब गर्दन को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, गोल गोल। पहले क्लॉकवाइज पूरा, अब मध्य में फिर वापिस एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा लें। हर एक क्रिया को क्लॉकवाइज अगर करें तो एंटी क्लॉकवाइज जरूर करें। विश्राम। आगे करेंगे स्कंद आसन। जो हमारे कंधे हैं ये बहुत ही ताकतवर होने चाहिए। तो सबसे पहले हाथों को आगे रखें, हाथों की हथेलियाँ आमने सामने, और आहिस्ता आहिस्ता से इसको ऊपर ले जाएंगे। बाजू सीधे, एकदम तने हुए बाजू, कंधे कोहनियाँ सीधे, और वापिस विश्राम। स्कंद आसन का दूसरा, हाथों को कंधों के ऊपर ले जाएं, अब कोहनियाँ मिलाएं और कोहनियों को ऊपर ले जाएं और पूरा पीछे से गोल घुमाएं। इससे आपके कंधे मजबूत होंगे। फ्रोजन शोल्डर्स आपके ठीक रहेंगे, आपको कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले कोहनियाँ मिलाएं और पीछे ले जाएं, और पीछे से पूरा ऊपर से घुमाते हुए कोहनियाँ मिलाते हुए बड़े आराम से वापस विश्राम। स्कंद आसन का तीसरा पोज, हाथ सीधे। अब आप अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाएंगे। आपका बायां हाथ दाहिने कंधे पर और पूरा पीछे की ओर घूम जाएंगे जितना हो सके, और आहिस्ता आहिस्ता वापिस इसी क्रिया को दोहराएंगे हम। बाएं तरफ हमारा दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर रहेगा और हम पीछे की ओर पूरा वापिस विश्राम। रिलैक्स करें थोड़ी देर अपने। अब करेंगे घुटना संचालन आसन। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर और घुटने बेंड करें और कुर्सी की शेप बना लें। अब दोनों हाथ आगे, थोड़ी देर रुकें। इससे आपके घुटने जो कमज़ोर हो चुके हैं, घुटनों के अंदर पूरी ताकत, और आहिस्ता आहिस्ता वापिस विश्राम। थोड़ी देर रिलैक्स करें। अब करेंगे पाद आसन। पाद आसन में सबसे पहले हाथों पाँव में थोड़ा सा गैप रखें और हाथों को आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर उठाएंगे और थोड़ा पीछे की ओर झुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पाँव के बराबर पादहस्त आसन। जितना हो सके उतना। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे थोड़ी देर। और आहिस्ता आहिस्ता सांस भरते हुए ऊपर और दाएं बाएं से वापिस वृक्ष आसन। वृक्ष आसन वृक्ष की तरह ही सीधा। सबसे पहले अपने दाईं टांग को मोड़ें, जांघ के पास रखें, दोनों हाथ साइडों में, और आहिस्ता आहिस्ता
दोनों हाथों को मिलाते हुए नमस्कार की मुद्रा में, और फोकस करें अपने किसी भी बिंदु के ऊपर जिससे आपका जो मन है वो शांत हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता वापिस इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अपनी बाईं टांग को उठाकर जांघ के पास लेके जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नमस्कार की मुद्रा में आपकी जांघों में खिंचाव, आपके घुटनों में खिंचाव रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वापस। आप दोनों टांगों को खोल लें, त्रिकोण आसन, दोनों हाथों को साइड में ले जाएं, और अपने दाहिने हाथ को नीचे, बाएं हाथ से आपने झुकना है अपनी दाहिनी तरफ, हाथों की ओर देखें, गर्दन ऊपर, जितना ज़्यादा हो सके आप सीधे रहें, हाथ सीधे रहें, और आहिस्ता आहिस्ता वापिस। इसी क्रिया को दूसरी साइड में दिखाएंगे, दोनों हाथों को साइड में, और फिर नीचे ले जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता से हम बेंड करेंगे बाईं तरफ। थोड़ी देर रुकेंगे, हर एक क्रिया को थोड़ी देर रुकने का प्रयास, और आहिस्ता आहिस्ता वापस विश्राम करेंगे। सबसे पहले दंडासन, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर सीधी, अब हम भद्रासन, टांग को फोल्ड करेंगे, दोनों पाँव को मिला लेंगे, कमर सीधी, ये भद्रासन, कमर सीधी। थोड़ी देर बैठेंगे, वापिस दंडासन में आ जाएंगे। अब हम बैठेंगे वज्रासन में। पहले अपनी दाईं टांग को फोल्ड करेंगे, फिर बाईं टांग को पूरा फोल्ड करेंगे, और दोनों पंजों को पीछे से समतल करते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर, कमर सीधी। वज्रासन से हमारे पाचन क्रिया बढ़ अच्छी होती है। खाना खाने के बाद एक ही आसन जो किया जाता है वो वज्रासन है। हमारी पिंडलियों के ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है, और यहीं से हमारे पेट की पाचन क्रिया अच्छी रहती है। थोड़ी देर हम इसमें बैठते हैं, खाना खाने के बाद हम इसको बैठकर कर सकते हैं। फिर दोबारा दंडासन में आएंगे। अब करेंगे मंडूक आसन, उत्तान मंडूक आसन। सबसे पहले हम अपनी टांगों को फोल्ड करेंगे, अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे के ऊपर ले जाएंगे, और बाएं हाथ को दाएं कंधे के ऊपर, एकदम बाजू सीधे। इसी को हम वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे, टांगों को खोल लेंगे, टांगे खोली हुई, घुटने खुले हुए, पीछे से पांव मिले हुए, और ये उत्तान मंडूक आसन, कमर सीधी। थोड़ी देर रुकेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता से वापिस। अब हम लेटने वाले कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले हम पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो पेट के बल लेट जाएं, तो करेंगे
भुजंगासन, मकरासन। तो सबसे पहले मकरासन की स्थिति, पहले टांगों को खोल लेंगे, दोनों पाँव की उंगलियां बाहर की तरफ, हाथों को एक दूसरे के ऊपर, माथा दोनों हाथों के ऊपर। मकरासन में विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को ठुड्डी के पास ले जाएं और ठुड्डी को दोनों हाथों के ऊपर स्टैप बना लें और एक एक टांग से हम करेंगे। पहले दाईं टांग से, बाकी फिर बाईं टांग से। इससे हमारी कमर में जो विकार आ जाता है L5, L6, जो डॉक्टर कहते हैं खराब हो गई, उसे हम मकरासन, भुजंगासन, शर्वासन से ठीक कर सकते हैं। विश्राम। फिर हम मकरासन की स्थिति में आ जाएंगे। विश्राम की स्थिति हमारी मकरासन में रहेगी। पाँव को बाहर की तरफ, दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर, माथा दोनों हाथों के ऊपर, लंबा गहरा सांस भरते हुए अपने शरीर को छोड़ गीला करते हुए अब करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथों को पहले दाएं हाथ को मोड़ लें और जांघों के नीचे, फिर बाएं हाथ को पूरा जांघों के नीचे, कोहनियाँ पूरी अंदर की तरफ, ठुड्डी धरती के ऊपर। अब अपनी दाईं टांग को ऊपर उठाएंगे, पंजा सीधा रहेगा, घुटना सीधा रहेगा। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। और आहिस्ता आहिस्ता हम वापिस अपनी बाईं टांग को ऊपर उठाएंगे, पंजा सीधा रहेगा, घुटना मुड़ेगा नहीं, घुटना सीधा, जितना हो सकता है उतना उठा के रखेंगे। वापिस अब हम पीठ के बल करने वाले आसन करेंगे। तो पीठ के बल आ जाएंगे। शवासन की स्थिति में, पहले शवासन में हर एक आसन को हमने विश्राम लेकर बड़े आराम से करना है। शरीर को थकाना भी नहीं है और शरीर को स्वस्थ भी रखना है। अब करेंगे उतान पादान आसन। अपने पाँव को ऊपर उठाएंगे, दोनों टांगों को, कमर में दर्द हो तो दोनों टांगें नहीं, वो एक एक टांग से कर सकते हैं। 30 डिग्री आपने उठाना है, थोड़ी देर रुकना। एक एक करके फटक दो। हाँ, पहले एक एक करके आप उठा सकते हैं। एक टांग को पहले ऊपर उठाएंगे, दाईं टांग को थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वापिस अब बाईं टांग को ऊपर उठाएंगे। 30 डिग्री, 30 डिग्री से ऊपर ना हो और वापिस। अब करेंगे अर्धहल आसन। अर्धहल आसन में हम दोनों टांगों को आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर उठाते हैं और फिर उसको 30 डिग्री, 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ले जाते हैं। पंजा सीधा, घुटना सीधा। अर्धहल आसन। कमर दर्द वाले इस आसन को ना करें और आहिस्ता आहिस्ता बात। अगला आसन मंडूक आसन। अगला आसन पवन मुक्त। पवन मुक्त आसन में हम सबसे पहले दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हैं, अपनी दाईं टांग को फोल्ड करें और घुटने को पकड़ लें, घुटने को दबाएं छाती की ओर। अगर कमर में दर्द नहीं तो आप अपनी गर्दन को उठाकर नाश्ता को घुटने के साथ लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा सकते तो ऐसे भी हम कर सकते हैं बिना गर्दन उठाए हुए। और आहिस्ता आहिस्ता वापिस इसी क्रिया को दूसरी साइड में दोहराएंगे। हाथों को इंटरलॉक और अपने बाईं घुटने को पकड़ लेंगे, बाईं घुटने को दबाएंगे पेट की ओर और गर्दन को उठाकर कोशिश करेंगे घुटने के साथ। मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन में
हमारा जो एक हमारे गर्दन, हमारे टांग, बाकी थोड़ी देर विश्राम की स्थिति में शवासन में विश्राम। इसी क्रिया को हम दोहराएंगे। दोनों टांगों से दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को इकट्ठा करके घुटने को छाती की तरफ पूरा दबाएंगे और गर्दन उठाकर नासिका को दोनों के मध्य घुटनों के मध्य में। शुगर के लिए ये बहुत अच्छा है। इससे इंसुलिन बाहर आती है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है। बाकी सेतुबद्ध आसन, पहले दोनों टांगों को फोल्ड कर लें, दोनों हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लें। सेतु पुल का काम होता है, जैसे पुल बनाते हैं ऐसे पुल बना लेंगे। दोनों अपनी कमर को बीच से ऊपर उठा लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वापिस विश्राम की स्थिति, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। शवासन में हर एक आसन के बाद शवासन में जाना जरूरी। तो कुछ पल हम शवासन में अपने शरीर को देखेंगे। हम शरीर के एक एक आर्गन को अपने मन की आंखों से देखेंगे। हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा पैनक्रियाज, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारा गला, हमारी आंखें, ये सारी जो आर्गन हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ऐसे भाव से हम शवासन में बैठकर अपने भीतर जानकर पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। आहिस्ता से करवट बदलकर हम बैठ जाएंगे। पहले बाईं तरफ से करवट बदलेंगे। सीधा हमें नहीं उठना, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है। जब भी उठें तो करवट बदलकर बैठ जाएं। तो प्राणायाम, पहले हमने कुछ एक्सरसाइज की जो हमारे शरीर को स्वस्थ करें, तो मैं इसको हार्डवेयर कहता हूँ। अब सॉफ्टवेयर जो हमारे आर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज है, हमारा लंग्स है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ हमारे लंग्स के ऊपर। तो आइए लंग्स को शुद्ध करेंगे प्राण वायु से। तो पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। हमें औषधियों से मुक्ति पानी है, क्योंकि ईश्वर ने हमें औषधियाँ हमारे भीतर इंसुलिन, हमारे भीतर एंडोफ्रिन, हमारे अंदर केमिकल्स, सभी कुछ आपको भीतर से। आयुर्वेद का यही लाभ है कि जो भी आपको मिलेगा वो अंदर से मिलेगा, और एलोपैथी में हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम ऑक्सीजन का लेवल अपना बढ़ा रहे हैं, हमारे लंग्स स्ट्रांग हो रहे हैं, और इसको हम आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हुए परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। योग का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। योग का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को देखना। योग का मतलब है अपने शरीर को स्वस्थ करना और दूसरों की सेवा करना। तो भस्त्रिका प्राणायाम, रिलैक्स करें। मुद्रा, किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। ये वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। मुद्राओं का बहुत महत्व है हमारे शरीर के साथ। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। सांस को बाहर छोड़ेंगे। विधि
अगर किसी को ना आए, बहुत से लोगों को कपालभाति करना नहीं आता, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप एक उंगली यहाँ पे रखें और इसे मोमबत्ती समझें। इस मोमबत्ती को आपने फूंक मार के बुझाना है, लेकिन एक ही स्ट्रोक से। इसमें सांस नहीं लेना, हमें इसमें सिर्फ ब्लो करना है। अब इसी को नाक से, ये सिखाने का तरीका है। अब नाक से हम फूंक मारकर इस मोमबत्ती को बुझाएंगे। इसी को कपालभाति कहते हैं। इसमें सांस हम लेते हैं, जब हम ब्लो करते हैं, जब हम बाहर निकालते हैं तो सांस बाहर आती है और पेट अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे हम पेट को ढीला करते हैं तो वो सांस ऑटोमेटिकली हमारे भीतर आ जाती है, हमें एक्स्ट्रा सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी को हम लगातार भी कर सकते हैं। कपालभाति, भाति यानी चमकना, कपाल यानी माथा। कपालभाति करने से चेहरे पे चमक आती है। कपालभाति करने से किडनी, लीवर, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। कपालभाति करने से हमारे इंटेस्टाइन, मल का जो दबाव रहता है वो सुबह उठकर जो हमें मोशन नहीं होता, जिसका मोशन नहीं उसकी प्रमोशन नहीं। तो सबसे पहले हमारा पेट साफ होना चाहिए और ये होगा कपालभाति प्राणायाम से। विश्राम, थोड़ी देर विश्राम करें, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर जो क्रिया हो रही है, जो प्रतिक्रिया हो रही है, उसको महसूस करें। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। इसको हम लगातार कर सकते हैं। अभी जो हमारा योग होता है वो प्रतीकात्मक है, हम इसको समय की वजह से पूरा नहीं कर पाते, लेकिन इसको लगातार हम आधा घंटा करेंगे कपालभाति प्राणायाम को, तो 100% जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है वो 100% शुगर ठीक होती है। शुगर के मरीज अगर इसको आधा घंटा करेंगे तो ये शुगर का लेवल भी कम हो जाता है और शरीर स्वस्थ होता है। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबसे पहले अपने दाईं नासिका, दाहिने हाथ को पूरा वायु मुद्रा में रखें और ये मशीन है हमारी, नाक के पास अंगूठा रखें और ये मशीन ऐसे चलेगी। अंगूठा ऊपर जाएगा, फिर अंगूठा नीचे आएगा, हाथ ऊपर जाएंगे। तो अनुलोम विलोम में ये हाथ आगे नहीं आना चाहिए। ऊपर से पहले अपने दाहिने अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे और फिर बाईं नासिका को उंगलियों से बंद कर देंगे अंगूठे के ऊपर और दाईं नासिका से सांस को बाहर निकाल देंगे। अब इसी क्रिया को लगातार दोहराएंगे। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, पार्किंसन, पैरालिसिस, स्किन की प्रॉब्लम, नाक की हड्डी टेढ़ी में, सारी बीमारियां अनुलोम विलोम और कपालभाति से ठीक होती हैं। हमारे शरीर में दो नासिकाएं प्रभु की दी हुई, राइट में हमारा सूरज और लेफ्ट में चंद्रमा। जब हम राइट को सूरज को बंद करते हैं, लेफ्ट से सांस भरते हैं, तो चंद्रमा की ठंडक हमारे दिमाग में जाती है। और जब हम बाईं नासिका को बंद करते हैं तो गर्मी बाहर निकाल देते हैं। तो गर्मी से ही हमारा बीपी बढ़ता है। तो नाड़ी शोधन भी इसी को कहते हैं। हमारी दोनों नासिकाएं इंगला, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी खुली होनी चाहिए। ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। माथा ठंडा, पेट नरम, पाँव गर्म। विश्राम, थोड़ा देर विश्राम करेंगे। जो हमने क्रिया की उसको हम महसूस करेंगे आंखें बंद करके। हमारे दोनों मस्तिष्क, हमारी दोनों नासिकाएं पूरी तरह खुल चुकी हैं। ऑक्सीजन का लेवल पूरी तरह बढ़ चुका है। ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। अब करेंगे भ्रामरी। तो भ्रामरी हाइपर टेंशन के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो उसके लिए भ्रामरी, दोनों हाथों को हम ध्यान मुद्रा में रखकर कमर सीधी करके आंखें बंद करके
नाक से हम भंवरे की ध्वनि निकालेंगे। पहले लंबा गहरा सांस, अब इसी को हम माथे के ऊपर एक उंगली, आंखों पे एक उंगली नाक के पास, होठों को हल्का सा बंद करके लंबा गहरा, कान को बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस करेंगे भ्रामरी। विश्राम। हाथों को ध्यान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद। तो ईश्वर का ध्यान करते हुए, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, जो हमारी भारतीय पद्धति, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन, योग, जो आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इससे हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं, दूसरों की शरीर की शुद्धि सिखा सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब आंखें बंद करके ध्यान लगाएंगे 1 मिनट के लिए, मौन होकर, भीतर कोई विचार नहीं, सिर्फ प्रभु के साथ, जिसने ये रचना रची। हमारे शरीर के अंदर जितने आर्गन काम करते हैं, ये ऑटो मोड पे है, इसको हम नहीं चलाते। इसको चलाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। दोनों हाथों को उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे। ओ पाम वार्मिंग, गरम गरम हाथों को आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे, पूरे शरीर पर ध्यान करेंगे। तो शांति पाठ के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम शांति शांति शांति। हीरालाल जी, आपके जो भी दर्शक लोग, जो आपके दोस्त इस समय आपको देख रहे हैं, उन्होंने आपको पूरा साथ दिया, आपके साथ रहे, आप आखिर में कुछ कहना चाहते हैं उन्हें? मैं सबसे पहले दीपक शर्मा जी का शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने योग के बारे में बताया। शरीर के किस हर एक अंग में किस तरह से शुद्धि करनी है, योग के बारे में बताया, किस तरह से मेडिटेशन करनी है, शरीर को कैसे हमने अच्छी तरह रखना है। अगर हम शरीर को अच्छी तरह रखेंगे
अपना शरीर को ठीक रखेंगे, हम दवाइयों से दूर रहेंगे। तो इसी तरह हम अपना समय सुबह निकाल के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकाल के हम सुबह योग करें, जिस तरह इन्होंने बताया है। उस सभी से मेरी प्रार्थना है ये डेली करें, ताकि ये हमारा देश हेल्दी हो और स्ट्रांग हो। और धन्यवाद, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे हेल्दी इंडिया, स्ट्रांगर इंडिया के जितने भी मेंबर्स हैं और दूसरे लोग भी जो देख रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट में फिर मैं दीपक शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। दीपक जी, जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? और वो कुछ लिख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इस योग का क्या महत्व है और इसका कुछ समय रहता है कि ये किस वक्त करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अब्रोल जी का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे समय समय पर मेरा योगदान करते हैं, लोगों को हेल्दी इंडिया, स्ट्रांग इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो समय रहता है वो सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है, जब हमारा पेट खाली रहता है, क्योंकि योग को हमेशा खाली पेट करना चाहिए। उससे क्या है कि जब हमारे शरीर की एक एक क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो एक एक अंग को ठीक करती है। तो सुबह उठकर हम योग करें, सबसे अच्छा है ब्रह्म मुहूर्त में योग करें, क्योंकि सुबह 5 बजे के बाद जो भी योग करेंगे वो शरीर को स्वस्थ करेगा। धन्यवाद।